हेलो बच्चों, वेलकम इन अवर आस्था इंग्लिश क्लासेस। और मैं हूँ नीलम सोनी, आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ जानेंगे कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। कि इतिहास में कुछ समय और पीरियड्स ऐसा होता है जो सभी के लिए जानना और याद करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही डेट और इवेंट को बताती है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में लड़ा गया था 1914 में। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो युद्ध कौन सा था? यस, इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वो कौन सा युद्ध था बच्चों? वो था प्रथम विश्व युद्ध। डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट बिलो रेफर्स टू। क्या आप जानते हैं कि ये डेट्स और इवेंट्स जो हैं वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? फर्स्ट है आपका 4 जुलाई 1776। ये वो डेट है जिस दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1903। ये वो डेट है जिस दिन बिरबल व ऑरविले राइट ने अपनी फर्स्ट उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945। इट इज़ ए ब्लैक डे ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिराए गए थे। नेक्स्ट है बच्चों 30 जनवरी 1948। ये वो डेट है जिस दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961। ये वो डेट है जिस दिन यूरी गागारिन ने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा की थी। और नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969। बच्चों, इट इज़ द गोल्डन डे ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा था। अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप पर देखा था। क्या देखा? एक रोल टॉप डेस्क। और जंक शॉप बोलते हैं बच्चों कबाड़ी की दुकान को। किसको बोलते हैं? कबाड़ी की दुकान को। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उस व्यक्ति है कबाड़ी वाला, उसने मुझे बताया था कि ये 19वीं शताब्दी का बना हुआ है और ओक ट्री का है। आई हैड वॉन्टेड वन। मैं उनमें से एक को चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो कैसी थी? एक्सपेंसिव थी, यानी महंगी थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। लेकिन उनमें से ये पूरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। और इस रोल टॉप के कई टुकड़े थे। वन लेग क्लिम्सली मेंडेड। और इसकी एक टांग बेढंग तरीके से जुड़ी हुई थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और इसके एक तरफ स्क्रॉच मार्क्स लगे हुए थे। स्क्रॉच मार्क्स बोलते हैं जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और ये कैसे मिल रही थी? वेरी लिटिल मनी से तात्पर्य होगा चीप प्राइस पर ये मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसे रीस्टोर कर सकता हूँ। यहाँ रीस्टोर से तात्पर्य होगा कि मैं इसका मेंटेन कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क। लेकिन ये एक रिस्क होगा, ये चैलेंज और एक चैलेंज भी होगा। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे ये लेनी थी। आई पेड द मैन। मैंने उसको भुगतान किया। एंड ब्रॉट इट। और इसे ले आया बैक टू माई वर्क रूम। कहाँ पर ले आया? वर्क रूम में। एट द बैक ऑफ द गैरेज। जो कहाँ पे था? गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने इस पे काम करना शुरू किया क्रिसमस ईव पर। किस दिन काम करना शुरू किया है बच्चों? उन्होंने क्रिसमस के मौके पे इस पे काम करना शुरू किया है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने रोल टॉप को कम्प्लीटली रिमूव किया, साफ किया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स। और इसके सभी ड्रॉअर्स को पुल आउट किया। पुल आउट से मतलब होता है बाहर निकालना, सभी ड्रॉअर को बाहर निकालना। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो वेनियर थी, वेनियर बोलते हैं पतली परत को। जैसे आपके फर्नीचर पे सरमाइका होती है, उसी प्रकार इस डेस्क पे जो सरमाइका थी वो लगभग हर जगह से हट रही थी, उठ रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पानी ने इसे खराब किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ यानी दोनों, फायर एंड वाटर, आग और पानी ने इस पर अपना
पूरा काम किया है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और जो अंतिम ड्रॉअर थी वो स्टक फास्ट यानी बुरी तरह से अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल यानी मैंने अपने सारे एफर्ट्स किए कि मैं इसे जेंटली यानी आराम से बाहर निकाल सकूं। इन द एंड और अंत में आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे ब्रूट फोर्स का यानी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. I struck it, मैंने इस पे तेजी से प्रहार किया with side of my fist, अपने हाथ के मुक्के से, and the drawer flew open, और दराज बाहर आई टू रिवील ए सैलो स्पेस। रिवील यानी दिखाया, उसने क्या दिखाया, एक सैलो स्पेस यानी खालिस्तान दिखाया इसके नीचे, जो क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था, जैसे कि बच्चों आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। आई रीच्ड इन, मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से एक ब्लैक टिन बॉक्स निकाला। तो बच्चों उसे ड्रॉअर में क्या मिल रहा है, एक ब्लैक टिन बॉक्स मिल रहा है। सेलो टेप इट ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर एक सेलो टेप से लगी हुई थी। वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और वो किस पर था, एक लाइनर नोट पेपर पे थे। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और शेकी हैंड राइटिंग यानी कपकपाती हुई हैंड राइटिंग में उस पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था बच्चों उस पर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कि जिम का आखिरी लेटर जो मिला है 25 जनवरी 1915 को। टू बी वरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, और इसे वरीड किया जाए। वरीड से तात्पर्य होगा बच्चों दफनाना, कि इस लेटर को भी दफना दिया जाए जब टाइम आए। टाइम से मतलब होगा जब उसकी मृत्यु हो जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। आई न्यू, मैं जानता था कि एज आई डिड इट, जो मैं ये कर रहा हूँ, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मेरे लिए गलत है, टू ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स को ओपन करना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, वो मेरी स्क्रपल्स पे, मोरल्स पे, नैतिक संकोच पर क्या हो रही थी, हावी हो रही थी। और इट यूजली डस, और अक्सर ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर मुझे क्या मिला, एक एनवलप मिला। क्या मिलता है बच्चों बॉक्स के अंदर, एक एनवलप मिलता है। उस पर एड्रेस होता है मिसिज जी मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर लिया, एंड अनफोल्डेड, अनफोल्ड मीन्स ओपन। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, और इसके ऊपर एक जो डेट लगी हुई थी वो थी 26 दिसंबर 1914, कि 26 दिसंबर 1914। बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा उससे हमने क्या जाना, लेट्स चेक इट। हम इसे चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप पे क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर, उसे सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिलता है। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आप क्या सोचते हैं उसे किसने वहाँ रखा था। इसके आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।